विकी को आहान की बात कम समझ में आई, इसलिए उसने कॉल किया। यंग मास्टर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या बात है विकी? आहान ने कहा। आप ऑडी क्यों चलाना चाहते हैं? आपके पास तो और भी कार्स है, जैसे रोल्स रॉयस। अगर आप वो चलाएंगे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? विकी ने पूछा। विकी, तुम इतने समझदार हो, फिर आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मैं रोल्स रॉयस लेकर गया तो कनक समझ जाएगी कि कुछ गड़बड़ है और फिर वो जरूर किसी को मेरे पीछे लगा देगी। आहान ने कहा। अरे हाँ, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। विकी ने तुरंत अपनी भूल मांगते हुए कहा, मैं आपकी ऑडी तैयार करवा दूंगा। ये ऑडी कार आहान को शनाया ने गिफ्ट की थी, पर उसने उसे ज्यादा चलाया नहीं था। ओके, आहान ने कहा। यंग मास्टर, एक बात और, आप आउटर रीच रोड पर दोपहर तक पहुंच जाइएगा। रेस वहीं से शुरू होगी, क्योंकि रेस सुबह सुबह होगी तो एक दिन पहुंचना अच्छा रहेगा। आपको रहने के लिए जगह भी आराम से मिल जाएगी। विकी ने कहा। ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, आहान ने कहा और फोन कट कर दिया। आहान टाइम पर आउटर रीच रोड पहुंचने के लिए अपनी ऑडी में निकला। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। आउटर रीच रोड पर बहुत सारे कार रेसिंग कंपटीशन होते थे। ये रास्ता बहुत डेंजरस और रिस्की था। ये रास्ता ऊंचे पहाड़ों से होते हुए जाता था। बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते पर अपनी जान गंवाई थी। आहान जब आउटर रीच रोड के पास पहुंचा तो वहां पर सारे रूम बुक हो चुके थे। जब तक आहान वहां पहुंचा लगभग शाम हो चुकी थी। अब उसके पास चढ़ाई करके ऊपर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। आउटर रीच रोड से ऊपर जाने वाला रास्ता भूतों के लिए जाना जाता था। वहां की रोड्स कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ी मेढ़ी थी। कोई भी वहां शाम को नहीं जाना चाहता था और आहान को ये बात नहीं पता थी। अगर उसे ये बात पता होती तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान बहुत आराम से अपनी गाड़ी स्पीड में चलाते हुए जा रहा था। तभी कुछ आदमी झाड़ियों के पीछे से रोड की तरफ आए। उन्होंने मास्क पहने हुए थे। वो आदमी आपस में बात कर रहे थे। इतनी रात को इस रोड पर कौन गाड़ी चला सकता है? एक ने पूछा। जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार ना हो वो, या फिर जिन्हें ऊपर बहुत जरूरी काम से जाना हो, दूसरे ने जवाब दिया। और उनकी स्पीड कितनी होती है? किसी ने सवाल किया। लगभग 50 किलोमीटर पर घंटा, किसी ने जवाब दिया। पर वो गाड़ी तो काफी स्पीड में आती हुई नजर आ रही है, पहले आदमी ने कहा। यह सच था। कुछ सेकंड पहले कार की लाइट्स बहुत दूर नजर आ रही थी, पर अब वो उनके सामने थी। ये देखकर सब हैरान थे। ये गाड़ी आहान की थी। आहान इस वक्त कुछ आदमियों को रोड के बीच में देखकर हैरान था। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। गाड़ी उन आदमियों के बहुत पास आकर रुकी थी। वो बहुत डर गए थे। उनके बदन पर पसीना और आंखों में डर था। उन्होंने खुद को संभाला और फिर उनके लीडर ने कहा, ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? ऐसे गाड़ी कौन चलाता है? उसने आहान की गाड़ी की खिड़की पर जोर से मारा। आहान गुस्से में गाड़ी से उतरा और उन्हें घूरने लगा। उसने मन में सोचा, अजीब चोर हैं। इस वक्त लोगों को यहाँ लूटने आया है। अगर कोई और होता और टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाता तो यह आज अपनी जान गंवा देते। ये सोचते हुए आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। वो लोग भी सोचने लगे कि कैसा पागल है, एक तो इतनी रात को यहाँ आया और ऊपर से हंस रहा है। तुम समझ ही गए होगे कि हम चोर हैं। चलो, जो भी है हमें दे दो, उनके लीडर ने थोड़े गुस्से में कहा। वो बहुत सारे लोग थे और सबके पास हथियार थे। उनके लिए किसी को भी डराना कोई मुश्किल काम नहीं था। सुना नहीं तुमने हमारे सरदार में क्या कहा? चुपचाप अपने घुटने टेक लो, एक पतले से आदमी ने अपनी आवाज को भारी करते हुए बोला। तुम्हें सच में चोरी करनी है? आहान ने कहा। आहान ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं उसने लड़ाई नहीं की। आज मौका मिला है तो उसकी फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस ही हो जाएगी। अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा हम कह रहे हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, उनके लीडर ने कहा। ठीक है। आहान जैसे ही लड़ने के लिए तैयार हुआ, वहां एक लाल रंग की फरारी आकर रुकी। उसमें से दो लोग उतरे। एक आदमी जिसने फूलों की कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी और एक औरत जो लंबी और खूबसूरत थी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरे, आहान रुक गया। क्या चल रहा है यहाँ? उस आदमी ने पूछा। ए पेटू, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने में मजा आता है क्या? उनकी गैंग लीडर ने कहा। तुम्हें पता है
मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई मुझे पेटू या मोटा बुलाता है। उस आदमी ने रूखी आवाज में कहा, मोटे इंसान को मोटा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनकी गैंग में से किसी ने कहा, अगर तुमने मुझे एक और बार मोटा बोला तो आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। उस आदमी ने कहा। तभी उस लड़की ने कहा, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इन्हें मजाक बनाने दूं? हाँ? उस आदमी ने कहा, भाई अगर आपने कुछ भी किया तो मॉम को बता दूंगी मैं, फिर आप जानते हैं क्या होगा। उस लड़की ने कहा, ठीक है, सिर्फ इस कारण मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। उस आदमी ने उस गैंग के लीडर की तरफ घुरते हुए कहा। आहान ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि इन दोनों के बीच का झगड़ा इतनी आसानी से तो खत्म नहीं हो सकता। वो गैंग भी बहुत पावरफुल लग रही थी। उस आदमी की फरारी देखकर ये लग रहा था कि वो भी अच्छे बैकग्राउंड से है। तुम हमें छोड़ोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हम इतने सारे हैं और तुम एक हो, तुम क्या कर सकते हो? आए? इस तरह अपनी बेइज्जती होते हुए देख गैंग लीडर को गुस्सा आ गया। देखो, मुझसे पंगा मत लो, तुम सबको हराना मेरे एक हाथ का काम है। उस आदमी ने कहा, अगर तुमने हमें एक हाथ से लड़कर हरा दिया तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और मान जाएंगे कि तुम हमसे ज्यादा पावरफुल हो। उसमें से किसी ने कहा, ठीक है फिर भागने के लिए तैयार हो जाओ। इस आदमी ने हंसते हुए कहा। गैंग लीडर का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने आदमियों से कहा, इस आदमी के हाथ पैर तोड़ दो और इस लड़की को भी अच्छा सबक सिखाना। तुम अभी भी चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं? उस आदमी ने उस लड़की से पूछा। ठीक है, पर ध्यान रखना किसी को चांद से ना मार दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उस लड़के ने कहा। आहान इस वक्त गाड़ी पर टेक लगाए ये सब कुछ देख रहा था। आहान ने जब उस आदमी को देखा था उसे तभी समझ में आ गया था कि वो एक फाइटर है। उसके लिए इन सबको हराना मुश्किल नहीं था। आहान के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। वो बहुत वक्त बाद एक्शन देखने के लिए एक्साइटेड था। साथ ही आहान ये भी सोच रहा था कि अगर यह आदमी सच में कमाल का फाइटर हुआ तो वो उससे दोस्ती कर लेगा और अपनी टीम का हिस्सा बनाएगा। दोनों के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई तब उस आदमी ने कुछ ही सेकंड्स में पूरे गैंग को चित कर दिया। वो सभी चुपचाप वहां से भाग गए। ये सब देखकर आहान बहुत इम्प्रेस हुआ। जब वहां पर सुनसान सड़क पर वो तीनों बच गए थे तब उस आदमी ने आहान से कहा, ब्रदर तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आहान ने जवाब दिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो अंधेरे में लोगों को परेशान करते हैं। वैसे भी थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। उस आदमी ने कहा। आहान को समझ नहीं पाया वो आदमी भला उसे क्यों थैंक यू बोलेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अगर आप इस रास्ते पर नहीं जा रहे होते तो मैं इनसे पहले मिलता और मुझे आपको मेरी स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिलता ना। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वो आदमी भले ही बहुत अमीर फैमिली से था पर फिर भी बहुत खुश मिजाज और अच्छा इंसान था। उसकी ये बातें सुनकर आहान को भी हंसी आ गई। ब्रदर आप भी रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं? उस आदमी ने पूछा। हाँ, आहान ने जवाब दिया। तो आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। वैसे भी आपकी गाड़ी के टायर पंचर हैं, इसमें ऊपर जाना सही नहीं होगा। उस आदमी ने कहा। इस वक्त आहान ने अपनी गाड़ी को देखा था। उसकी गाड़ी के एक टायर में कील घुसा हुआ था। आहान के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो तुरंत मान गया। तीनों गाड़ी में बैठे और ऊपर की तरफ जाने लगे। वैसे ब्रदर मेरा नाम समीर सचदेव है और ये मेरी बहन तानिया सचदेव है। आपका क्या नाम है? उस आदमी ने पूछा। सचदेव फैमिली का कैटरिंग बिजनेस का काम था। उनके एसेट्स बहुत ज्यादा नहीं थे पर उनकी रेपुटेशन काफी अच्छी थी। मेरा नाम आहान रायजादा है, आहान ने बताया। आहान रायजादा, ये नाम मैंने पहले कहीं जरूर सुना है, समीर ने कहा। समीर बहुत कोशिश कर रहा था पर वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ये नाम कहाँ सुना था। कुछ देर बाद वो आउटर रीच रोड के एक लग्जरी होटल में पहुंचे। हालांकि इस वक्त रात हो चुकी थी पर काफी लोग होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे। क्योंकि रेस कल सुबह थी इसलिए सब आज ही आ गए थे। कार पार्क करके तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे। तभी पीछे से आवाज आई, देखो देखो ये तो यंग मास्टर समीर हैं। पर समीर यहाँ क्यों आए हैं? रेस में पार्ट लेने? एक आदमी समीर का मजाक उड़ाते हुए बोला।
समीर और तानिया समझ गए थे कि वो कौन है। ये आवाज सुनकर दोनों के मुंह बन गए और दोनों ने उन्हें अवॉइड करना चाहा। नवीन, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, समीर ने कहा। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर इस खूबसूरत हसीना से तो है, नवीन ने तानिया की गाल सहलाते हुए बोले। अपनी हद में रहो, तानिया ने चिढ़कर कहा। अपनी हद? अब मैं क्या अपनी होने वाली बीवी के साथ हाथ भी नहीं लगा सकता, नवीन ने कहा। नवीन, तमीज में रहो, तुम दोनों की शादी सिर्फ एक समझौता है, समीर ने कहा। दरअसल सचदेव फैमिली का बिजनेस सही नहीं चल रहा था। उन्हें बैंक का बहुत बड़ा लोन चुकाना था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए नवीन अरोरा ने उनकी मदद करने के बदले तानिया से शादी करने की शर्त रखी थी। अपने परिवार को बचाने के लिए तानिया भी मांग गई थी। ज्यादा मत बोलो, वरना तुम जानते हो मैं बर्बाद कर सकता हूँ, नवीन ने गुस्से में कहा। और हाँ तानिया, तुम ऐसे किसी के साथ भी घूमो मुझे पसंद नहीं है, तुम अपनी हद में रहा करो। उसका इशारा आहान की तरफ था, पर क्योंकि वो आहान को नहीं जानता था इसलिए उसने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। क्या ये अभी अभी मुझे धमकी देकर गया था क्योंकि मैं मिस तानिया के साथ चल रहा था? आहान ने मुंह बनाते हुए पूछा। आहान, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, तानिया ने गिल्ट टोन में कहा। आहान, नवीन की सोच बहुत छोटी है। एक बार तानिया अपने स्कूल फ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी ना, और जब नवीन को ये बात पता चली ना तो उसने उस लड़की की टांगे तोड़ दी। ऐसा ही पागल है, समीर ने कहा। इतना गुस्सा? आहान ने कहा। आहान, तुम नीचे चले जाओ और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। इस पागल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, समीर ने चिंता जताते हुए कहा। आहान हंसने लगा। ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इतनी उसकी औकात नहीं है अभी। अगर फिर भी वो आया है तो मैं उससे डील करना चाहता हूँ। आहान, तुम उससे नहीं जानते, वो बहुत रईस खानदान से है, उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। हम उससे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बिजनेस बचाने में वो हमारी मदद कर रहा है। समीर आहान के इस एटीट्यूड से परेशान हो गया। आहान को और उसके कपड़ों को देखकर सबकी तरह समीर ने भी सोच लिया था कि वो कोई बहुत मामूली इंसान है और नवीन से नहीं डील कर पाएगा। अगर मैं उसे नहीं जानता तो तुम लोग मुझे भी नहीं जानते, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर समीर और तानिया हैरान हो गए। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। दोनों को आहान पर तरस आ रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए समीर और तानिया को जब ऐसा लगा कि आहान को समझाकर कोई फायदा नहीं है तो दोनों चुप हो गए। समीर रिसेप्शन पर गया और अपने रूम की चाबियां ले आया। दोनों के रूम वहां पहले से बुक थे, पर आहान के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए उसे समीर के साथ रूम शेयर करना था। समीर और आहान जब रूम में पहुंचे तो आहान ने पहले चेंज किया। तब तक समीर ने खिड़की से पर्दे हटा दिए। फिर उसने आहान को बुलाया और घर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि वहां कौन रहता है? घर बहुत बड़ा था, उसके आसपास बहुत सारी लाइट्स थी, इसलिए अंधेरे में भी घर साफ साफ नजर आ रहा था। घर देखते ही आहान समझ गया था कि यह किसकी एलीट फैमिली का घर है। उसने पूछा, नहीं मैं नहीं जानता, किसका घर है वो? शर्मा फैमिली, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कनक शर्मा यहाँ रहती है? आहान ने पूछा। ऐसा लग रहा है कि रायजादा साहब यहाँ कनक शर्मा के लिए आए हैं। हाँ, समीर ने उसे छेड़ने वाले टोन में कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आहान ने पूछा। क्योंकि आज जो भी आया है यहाँ वो कनक शर्मा के लिए आया है, समीर ने कहा। यहाँ सब लोग शिमला से ही आए क्या? आहान ने पूछा। नहीं, सब अलग अलग जगह से हैं। शिमला के पास जितने शहर हैं वहां से लोग यहाँ आए हैं, समीर ने कहा। तो क्या ये बात सच है कि कनक अपने लिए अपना एक पति चूज करेगी? इस रेस के बाद आहान ने फिर से एक सवाल किया। अगर इतने सारे लोग सिर्फ कनक के लिए आए हैं तो विकी की बात जरूर सच ही होगी। पता नहीं, समीर ने मुंह बनाते हुए कहा। कनक शर्मा का रवैया बहुत अलग है, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उनकी ताकत से कोई अनजान नहीं है और उन्हें लड़का खुद से भी ज्यादा ताकतवर चाहिए। फिर वो खूबसूरत भी बहुत है। इसके अलावा ये बात भी है कि वो अपने पति को हमेशा दबा कर रखना चाहती है, समीर ने लंबी सांस लेते हुए समझाया। और
तुम भी यहाँ इसलिए आए हो? आहान ने पूछा। उसे समझ आ रहा था कि वो कनक को पसंद करता था। नहीं नहीं, मैं यहाँ कनक का दिल जीतने नहीं आया हूँ, और अगर आया भी होता तो वो मुझे कभी नहीं चुनती, समीर ने कहा और वो हंसने लगा। ऐसा मत कहो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। आहान ने ये बात सिर्फ समीर का दिल रखने के लिए नहीं कही थी, पर उसे सच में समीर बहुत अच्छा लगा था। उसका मिजाज बहुत खुशनुमा था। पर मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए थैंक यू आहान भाई। यहाँ मेरा आने का मकसद कुछ अलग है, समीर ने कहा। वो क्या है? मतलब अगर आप बताना चाहते हो तो, आहान ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं यहाँ नए लोगों से मिलने आया हूँ जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। हमें बैंक को काफ़ी लोन चुकाना है और फंड्स का थोड़ा प्रॉब्लम है। समीर ने आहान को सब बिना हिचकिचाए बताया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आहान क्या सोचेगा। अच्छा, तो अभी फंडिंग गैप कितना है? आहान ने पूछा। 25 करोड़। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि अभी कुछ सालों से मैंने अपना काम बढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए बैंक से लोन लेने पड़े। अब चुकाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अगर मेरे पास 25 करोड़ हो ना तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये बताते हुए समीर का हंसता हुआ चेहरा मुरझा गया। 25 करोड़। आहान ने सोचकर फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ? ये सुनकर समीर का मुंह खुल गया। आहान भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं 25 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 25 लाख की नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास 25 करोड़ हैं। आहान ने सीरियस होकर कहा। मुझे आपकी इस बात पर भरोसा नहीं है, समीर ने थोड़ी रूखी आवाज में कहा। देखिए, मैं जानता हूँ आप मेरी मदद करना चाहते हैं, पर ऐसा मजाक मत कीजिए। मुझे 25 करोड़ कैश की जरूरत है। समीर को भरोसा था कि आहान के पास इतने पैसे नहीं होंगे। वो पैसे वाला होगा, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो जाने दो, इस बारे में बात नहीं करते, सो जाते हैं, कल सुबह रेस भी है, समीर ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा। समीर का बर्ताव और उसकी अच्छाई देखकर आहान उसकी मदद करना चाहता था, पर वो अपनी असलियत नहीं बता सकता था। अगली सुबह आहान जल्दी उठकर तैयार हो गया। वो बिना समीर का इंतजार किए डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने चला गया और उसे वहां तानिया मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर आहान, तानिया ने कहा। गुड मॉर्निंग मिस तानिया, आहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाई कहाँ है? वो अब तक उठे नहीं है क्या? तानिया ने पूछा। नहीं, वो सो रहे हैं अब तक, आहान ने कहा। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बुफे की तरफ चला गया। उसने अपने हिसाब से नाश्ता लिया और तानिया की सामने वाली चेयर पर आके बैठ गया। दोनों जब नाश्ता कर रहे थे तब वहां पर कुछ लोग आए। ये लोग नवीन और उसके साथी थे। सब आहान के सामने आकर खड़े हो गए। नवीन ने कहा, उठो औजे। आहान ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपना नाश्ता करता रहा। ये देखकर नवीन को ऐसा लगा जैसे बात उसकी इज्जत पर आ गई है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? बहरे हो? नवीन ने कहा। सुन लिया मैंने। आहान ने बिना उसकी तरफ देखकर बहुत कैजुअली कहा। तुमने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी, तब मैं इतनी हिम्मत? नवीन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उठो और ये सीट मुझे दो। मैं यहाँ से क्यों हटूं? आहान ने कहा। क्यों? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मेरे इसके पास जवाब भी हैं, बहुत हैं। नवीन ने इतना कहा और अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उसके आगे रख दिया। तुम मुझे मारना चाहते हो? ये पहली बार था जब आहान ने अपनी नजर उठाई और नवीन की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? नवीन ने स्मर्क करते हुए कहा। उसे लगा भले ही वो इतने लोगों के सामने आहान को मार नहीं पाएगा, पर वो उसे डरा जरूर देगा। मिस्टर आहान, तानिया ने घबराते हुए कहा। वो नहीं जानती थी कि अगर आहान ने इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की तो वो आहान को नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो, आहान ने तानिया से कहा और फिर वो नवीन को देखते हुए बोला। अगर तुम मुझे मानना चाहते हो तो गो अहेड। आहान नवीन को अपनी बातों से उकसा रहा था। डाइनिंग हॉल का माहौल अचानक से बदल गया था। नवीन की आंखों में आहान को मारने की झलक साफ दिखाई दे रही थी, पर इतने लोगों में वो कुछ नहीं करना चाहता था। उसने अपना गुस्सा पी लिया। तुम्हें बाग में देख लूंगा, नवीन ने कहा। ठीक है, देखते हैं।
आहान ने कहा। इतना सुनकर नवीन वहां से चला गया और आहान मुस्कुराने लगा। उसकी जाने के बाद आहान अपना नाश्ता करने लगा। तानिया उसे शौक में देख रही थी। मिस्टर आहान, आप इतने अनरीजनेबल क्यों हैं? मैंने क्या किया मिस तानिया जो आप मुझे अनरीजनेबल बोल रही हैं? आहान ने पूछा। आहान को हंसी आ रही थी कि तानिया उसके बारे में ये सोच रही थी, जबकि अनरीजनेबल तो नवीन था, जो बिना आहान के बारे में जाने उसे मारने की धमकी दे रहा था। आपने नवीन को क्यों उकसाया? अरोरा फैमिली रियल एस्टेट के बिजनेस करती है और उनकी लिंक्स अंडरवर्ल्ड के साथ हैं। वो बहुत खतरनाक और रिस्की लोग हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तानिया ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा। अच्छा होगा कि आप यहाँ से भाग जाएं। अगर मारना इतना आसान होता तो वो मुझे कब का मार चुका होता, और अगर वो सच में मुझे मारना चाहता है तो वो मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ के मार ही देगा। आहान ने तानिया को समझाने की कोशिश की। तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा, या तो मैं मारूंगा या फिर मरूंगा। भागने का कोई रास्ता नहीं है ना, और ना ही कोई जगह, आहान ने कहा। तानिया आहान को घूरने लगी। उसे लगा था कि आहान के पास कोई अच्छा आइडिया होगा, पर वो तो लड़ने के लिए तैयार था। तभी वहां समीर आ गया। समीर ने दोनों को ग्रीट किया और अपना नाश्ता लेकर वापस आया। उसे नहीं पता था कि आहान और नवीन के बीच में क्या हुआ था, और आहान ने भी उसे कुछ नहीं बताया। तीनों ने अपना नाश्ता किया और रेस ट्रैक की तरफ पहुंच गए। रेस शुरू होने में अभी टाइम था, पर वहां बहुत भीड़ थी। पूरा ट्रैक अलग अलग महंगी गाड़ियों से भरा हुआ था। इतनी आलीशान गाड़ियां सिर्फ शिमला, अमली और उसके आसपास के शहरों के अमीरजादे ही चला सकते थे। रेसर्स के अलावा वहां बहुत सारे जाने माने सेलिब्रिटी, मॉडल्स और पॉलिटिशियन भी थे, पर आहान को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजरें कनक को ढूंढ रही थी। आहान, आप किसे ढूंढ रहे हैं? समीर ने पूछा। किसी को नहीं, आहान ने जवाब दिया। मुझसे तो झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ आपकी नजरें कनक को ढूंढ रही हैं। समीर ने इतना कहा और हंसने लगा। ये सच था कि आहान कनक को ही ढूंढ रहा था, पर जिस कारण से समीर उसे चिढ़ा रहा था, आहान का कारण वो नहीं था। समीर की ये बात सुनकर आहान भी हंसने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आहान ने कहा। आप उसे मत ढूंढो, वो आज नहीं आएगी, वो सीधा कल आएगी, समीर ने कहा। कल क्यों? आज की रेस का हिस्सा नहीं होगी वो? आहान ने पूछा। कनक को सिर्फ रेस देखने का ही शौक है, बस वो रेस करती नहीं है। इन सब की ड्राइविंग स्किल्स कनक की ड्राइविंग स्किल्स के सामने कुछ नहीं है। कुछ साल पहले वो अब्रॉड एक रेस इवेंट में गई थी और वहां से जीत कर आई थी, और ऐसा जीती कि सब देखते रह गए। इसीलिए वो आज रेस देखने भी नहीं आएंगी, समीर ने कहा। समीर जब आहान को कनक के बारे में बता रहा था तो वो बहुत एक्साइटेड था। समीर कनक का बहुत बड़ा फैन था और उसे उसके बारे में हर जानकारी थी। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी गर्दन हिला दी। ये नवीन हमेशा उसे क्यों देखता रहता है? जब समीर ने देखा कि नवीन काफी देर तक घूर रहा था, तब उसने ये बात कही। वहां बहुत सारे लोग थे जिन्हें देखा जा सकता था, पर फिर भी वो इन्हें क्यों घूर रहा था? शायद हमें बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हैं, शायद इसलिए, आहान ने हंसते हुए कहा। आहान जानता था कि वो उन्हें क्यों घूर रहा था, पर वो समीर को कुछ नहीं बताना चाहता था। तभी वहां अचानक से हल्ला होने लगा। आहान ने जब हॉल की तरफ देखा तो वहां से एक आदमी रेसर के कपड़े पहने हुए था और हेलमेट हाथ में लिए हुए आ रहा था। ईशान रेड्डी, समीर ने हैरानी में कहा। आहान नहीं जानता था कि वो कौन है, पर समीर का रिएक्शन देखकर वो समझ गया था कि ईशान जरूर कोई बड़ा आदमी है। ये कौन है समीर? आहान ने पूछा। आपने रेड्डी परिवार के बारे में सुना है? समीर ने पूछा। नहीं, आहान ने जवाब दिया। आप इसे अच्छे से देख लीजिए और कभी भी इसे ऑफेंड करने की गलती मत करना। ये यहाँ के बहुत अमीर परिवार से है। आउटर रीज रोड शिमला से बहुत अलग है, और शिमला में काफ़ी एलीट फैमिलीज रहती हैं, पर आउटर रीज रोड में ज़्यादा नहीं है। रेड्डी फैमिलीज उनमें से एक है। ईशान रेड्डी रेड्डी खानदान का इकलौता वारिस है। उनके फैमिली एसेट 100 करोड़ के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका एक ग्रुप भी है, ड्रैगन एंड फायर। इस ग्रुप के लोग बहुत खतरनाक हैं और वो इलीगल काम करते हैं, इसलिए आप इनसे बिल्कुल पंगा मत लेना, समीर ने कहा।
अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने कहा। सुना है ईशान को कनक बहुत पसंद है और एक बार इसने कनक के लिए 10,000 फूल भेजे थे, समीर ने कहा। फिर आहान ने कहा, फिर क्या? उसने सारे फूल जला दिए। कनक ईशान को पसंद नहीं करती है। आहान साहब, आपका चांस है अभी भी, समीर ने कहा। मुझे किसी चांस की जरूरत नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ और अपने पत्नी से बहुत प्यार करता। आहान ने कहा। क्या आप शादीशुदा हैं? फिर आप यहाँ क्यों? और जब मैंने पूछा कि क्या आप कनक से मिलना चाहते हैं तो आपने हाँ क्यों कहा? समीर के मन में बहुत सारे सवाल थे। हाँ, मैं कनक से ही मिलने आया हूँ, पर मैं उस काम के लिए नहीं जो आप सोच रहे हैं। मुझे कनक से कुछ और काम है, आहान ने कहा। कुछ और काम? समीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद उसने आहान को पहचानने में गलती कर दी। इतनी बड़ी हस्ती से भला किसी को क्या काम हो सकता है? और आहान बहुत कॉन्फिडेंट था कि कनक उसे जरूर मिलेगी। समीर के मन में बहुत सारे सवाल थे और आहान उसे ऐसे कंफ्यूजन में देखकर बहुत मुस्कुरा रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए। यहाँ पर तुम्हें कनक से क्या काम है? समीर ने पूछा। तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा, आहान ने जवाब दिया। समीर ने इसके आगे कोई सवाल नहीं किया, बस वहीं हैरानी में खड़ा रहा। तभी वहां नवीन आया और जब उसने आहान से कुछ कहना चाहा, समीर उनके बीच में आ गया। क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? हटो आगे से, नवीन ने कहा। नहीं, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। समीर अपनी जिद में वही खड़ा रहा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ और हटो सामने से, मुझे उससे बात करनी है, नवीन आहान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। तुम्हें आहान से क्या काम है? तुम तो उसे जानते भी नहीं ना। तभी आहान आगे आया। समीर, उसे मुझसे बात करनी है, आप हट जाइए। आहान पर समीर के चेहरे पर घबराहट थी। समीर जानता था कि नवीन उनके लिए कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। आहान ने समीर को यकीन दिलाते हुए इशारा किया और फिर नवीन से कहा, कहो क्या बात? रेस में मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ और तुमसे कम्पीट करना चाहता हूँ, नवीन ने कहा। उसने सोचा कि हर साल यहाँ बहुत से लोग मरते हैं, तो हो सकता है आहान का नंबर लग जाए। ये उसके लिए फायदेमंद होगा। मैं गाड़ी नहीं चला सकता, आहान ने कहा। वो जानता था नवीन क्या सोच रहा है, पर ऐसी फालतू चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। डर गए? क्या तुम अपनी हार मानते हो? नवीन ने आहान से कहा। नवीन ने आहान को उकसाने की कोशिश की। हाँ, मैं डर गया, आहान ने तुरंत कहा। बेकार आदमी, नवीन ने आहान को ताना मारते हुए और फिर समीर से कहा। ठीक है, अगर ये मुझसे नहीं मुकाबला कर रहा तो तुम्हें करना होगा। नवीन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो आहान को मना सके। देखना चाहता था कि उनकी दोस्ती कितनी अच्छी है। मैं क्यों तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा? समीर ने मुंह बनाते हुए पूछा। समीर की ड्राइविंग स्किल्स अच्छी थी, पर इतनी अच्छी नहीं थी कि कार रेसिंग में हिस्सा ले सके। उसके हारने के चांसेस 100% थे, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ रेस नहीं लगाई तो मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, नवीन ने कहा। ये बात सिर्फ उसने बोलने के लिए नहीं बोली थी, बल्कि वो सच में सचदेव परिवार को बर्बाद कर सकता था और वो करने वाला था। नवीन, ऐसा मत करो, समीर ने कहा। नवीन समीर की कमजोरी को जानता था, इसलिए उसने सीधा अटैक किया। फैसला तुम्हारा है समीर, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं मुकाबला करूंगा, समीर ने बिना मन कहा। उसके लिए उसका परिवार और बिजनेस ज्यादा जरूरी था और इसके लिए उसे चाहे रेस में हार कर उसकी बेइज्जती ही क्यों ना होती है, वो उसे मंजूर थी। भाई, तानिया ने घबराते हुए कहा। वो अच्छे से जानती थी कि नवीन ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे समीर को नुकसान पहुंचे। कोई कुछ कह पाता इससे पहले आहान ने कहा। ठीक है, मैं रेस करूंगा तुम्हारे साथ। आहान उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, पर वो अपनी चाल में सक्सेसफुल हो गया। आहान समीर को दोस्त मानता था, इसलिए वो मुकाबले के लिए मान गया। वो नहीं चाहता था कि समीर की सबके सामने बेइज्जती हो। नहीं आहान, ये रेस आसान नहीं है। आपने पहले कभी ऐसी रेस में हिस्सा नहीं लिया है। ये बहुत खतरनाक है। ये गलती और आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, समीर ने चिंता जताते हुए कहा। समीर और आहान कुछ घंटे पहले ही मिले थे।
पर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। समीर नहीं चाहता था कि आहान को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो और इस ट्रैक पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। परेशान मत हो, बहुत सारे काम हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किए हैं, पर कभी ना कभी तो करूंगा ही। तो फिर इसकी शुरुआत आज से करते हैं। अगर मुझे लगा मुझसे नहीं हो रहा तो मैं स्पीड कम कर लूंगा। आहान ने कहा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, समीर ने कहा। आहान ने अपना मन बना लिया था, इसलिए समीर भी उसे नहीं मना कर सकता था। तुम कौन सी गाड़ी चलाने वाले हो? नवीन ने पूछा। उस ट्रैक पर आहान के हिसाब से कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, और अगर गाड़ी ट्रैक पर नहीं होती तो कोई पार्ट कैसे ले सकता था? मेरे पास गाड़ी नहीं है, आहान ने कहा। आहान की गाड़ी एक रात पहले ही उन चोरों की वजह से पंचर हो चुकी थी। गाड़ी नहीं है? फिर तुम हिस्सा कैसे लोगे? नवीन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैं समीर की गाड़ी चलाऊंगा, आहान ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर नवीन जोर जोर से हंसने लगा। इसकी गाड़ी के साथ रेस में हिस्सा लोगे तुम? समीर के पास भले ही फरारी थी, जो कि एक स्पोर्ट्स कार थी, पर फिर भी वो बहुत लो मॉडल की गाड़ी थी। उस गाड़ी के साथ जीतना नामुमकिन था। इसके अलावा वो सस्ती भी थी, इसलिए मॉडिफाई भी नहीं हो सकती थी। ये गाड़ी सिलेक्ट करके आहान ने अपनी हार को चुन लिया था। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आहान ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नवीन ने कहा। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर शुरू करते हैं, आहान ने कहा। ऐसे कैसे? सिर्फ हार जीत पर शर्त लगाने में क्या मजा है? शर्त तो कुछ और भी होनी चाहिए, नवीन ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? आहान ने पूछा। जो भी हारेगा उसे कुत्ते की तरह ट्रैक का चक्कर लगाना होगा और भौंकना होगा, नवीन ने कहा। नवीन पहले चाहता था कि किसी तरह वो उसे मार सके, पर फिर उसने सोचा कि इस तरह उसका मजाक बनाने में ज्यादा मजा आएगा। वो जिंदगी भर इस सबक को याद रखेगा और कहीं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तुम पक्का ये करना चाहते हो? आहान ने एक बार फिर पूछा। हाँ, तुम्हें आदमी से डर लग रहा है क्या? नवीन ने हंसते हुए पूछा। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं हारूंगा, आहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुम नहीं हारोगे? तो और कौन हारेगा भाई? मैं, नवीन ने कहा। आहान ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। जब रेस खत्म होगी तब नवीन को जवाब मिल ही जाएगा। आहान फिर गाड़ी में बैठा और उसके फीचर्स समझने लगा। नवीन वहां से गाना गुनगुनाते हुए निकल गया। आहान, क्या तुम सच में नवीन को हरा सकते हो? समीर ने जब आहान का कॉन्फिडेंस देखा तब उससे ये बिना पूछे नहीं रहा गया। हाँ, आहान ने जवाब दिया। कितना श्योर हो तुम इस बात को लेकर? समीर ने सवाल किया। 100%, आहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समीर हैरान हो गया था। कोई प्रोफेशनल ड्राइवर भी इतनी आसानी से 100% नहीं बोल सकता था। उसे आहान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तानिया जो ये सब देख रही थी बहुत हैरान थी। उसे लग रहा था कि आहान में बहुत ज्यादा घमंड है। आहान बिना नवीन के बारे में जाने उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? वो मन ही मन में सोच रही थी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। भाई ने और मैंने इसे इतना समझाया है, फिर भी इसे समझ नहीं आ रहा है। उधर नवीन ने माइक पर अनाउंस कर दिया था कि आहान और उसके बीच फाइट होने वाली है, और शर्त भी बता दी थी। ये सुनते ही चारों तरफ अलग अलग बातें होने लगी। यहाँ आजकल कोई भी पार्टिसिपेट करने आ जाता है। लगता है लोगों को इज्जत से रहना पसंद नहीं है। वाह वाह, रेस के बाद ये एंटरटेनमेंट देखने को भी मिलेगा। किसी को भी रेस में आने दिया? लोग भूल गए हैं क्या कि ये रेस किसके लिए है? हाउ इरिटेटिंग। और रेस में आकर मास्टर नवीन के साथ मुकाबला। अपनी इज्जत का तो कुछ ख्याल रखना चाहिए ना लोगों को। ये बात नमिता ने बोली थी। उस दिन पाम ट्री होटल में जो हुआ, उसके बाद उसने ना शौर्य को कांटेक्ट किया और ना ही मनीष को। वो चुपचाप शिमला से दूर चली गई। आज वो यहाँ रेस देखने आई थी और साथ ही आहान को ढूंढने। उसे लग रहा था कि आहान इस रेस में हिस्सा जरूर लेगा। नमिता, तुम इतना क्या सोच रही हो? जो भी है, हमें तो मजा आएगा ना? नमिता के पास बैठी उसकी दोस्त विशाखा ने कहा। क्या व्हाटएवर, इतना कहकर नमिता फिर से अपनी चारों तरफ देखने लगी।
नमिता, क्या तुम अब भी वो लग्जरियस ऑडी ढूंढ रही हो? विशाखा ने पूछा। हाँ, नमिता ने कहा। क्या उसका मालिक सच में इतना पावरफुल है कि विकी और रॉकी उसकी बात मानते हैं? विशाखा ने पूछा। दोनों शिमला के अंडरवर्ल्ड दुनिया के राजा थे, सब उनकी बात मानते थे, और वो इस ऑडी वाले की। ये सोचकर विशाखा को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। हाँ, उसकी पावर्स का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, नमिता ने कहा। इसके आगे नमिता कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि रॉकी और विक्की उसे धमकी देकर गए थे कि वो आहान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसने विशाखा को सब बताया था, पर वो आदमी कौन था इसके बारे में नहीं बताया था। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तभी अनाउंसमेंट हुई। फाइनली रेस शुरू होने वाली थी। पूरे ट्रैक पर महंगी स्पोर्ट्स कार थी, सबकी नजरें ट्रैक पर थी। जब गन शॉट हुआ तब रेस शुरू हुई। ऑडियंस में सभी लोग चिल्लाने लगे और चीयर करने लगे। सब उछल रहे थे और झंडा फहरा रहे थे। सबकी नजरें काली बुगाटी पर थी, जो कि ईशान रेड्डी की थी। सबने मान लिया था कि आज की रेस वो ही जीतने वाला है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स किसी प्रोफेशनल रेसर से कम नहीं थी। वो बहुत आराम से अपनी लग्जूरियस गाड़ी चला रहा था। एक अट्रैक्शन ईशान था और दूसरा आहान। आहान अपनी लाल फरारी में नवीन की गाड़ी से पीछे था। वो बहुत आराम से गाड़ी चला रहा था। उसे देखकर सब हंसने लगे और अलग अलग तरह की बातें करने लगे। सबके ताने सुनकर समीर और तानिया को बहुत बुरा लग रहा था। समीर सोच रहा था कि आहान इतना पीछे कैसे रह सकता है। पूरा ट्रैक 30 किलोमीटर लंबा है। अगर उसने स्पीड नहीं बढ़ाई तो नवीन की गाड़ी को पार करना तो दूर, उसकी गाड़ी तक भी पहुंचना नामुमकिन होगा। उस ट्रैक पर लोगों के बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे और इस वक्त ईशान उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए सबसे आगे था। बीच बीच में नवीन आहान की गाड़ी का भी ध्यान रख रहा था। जब उसने देखा कि वो बहुत पीछे है तब नवीन के चेहरे पर हंसी आ गई। आज तो इसकी अच्छी बेइज्जती होने वाली है। अगर ये मेरे आसपास भी आए तो मैं इससे बहुत चिढ़ाऊंगा। बहुत स्मार्ट बन रहा था ना, अब दिखाता हूँ, नवीन ने मन ही मन में बोला। नवीन जानता था कि वो ये रेस नहीं जीत सकता था, क्योंकि विनर तो ईशान ही बनने वाला है। नवीन तो बस आहान को हराना चाहता था। कुछ ही पल में आहान की गाड़ी नवीन की गाड़ी के पास आई। अब नवीन कभी अपनी स्पीड बढ़ाता और कभी कम करता। उसने आहान को ओवरटेक करने का एक भी मौका नहीं दिया। स्क्रीन पर सब देख पा रहे थे कि नवीन आहान को कैसे ह्यूमिलिएट कर रहा था। आज ये जरूर हारेगा, इसे इस रेस में आना ही नहीं चाहिए था। कितना नालायक है। पहले मास्टर नवीन का चैलेंज एक्सेप्ट किया और अब उनसे कम्पीट भी कर रहा है। भीड़ में फिर से आहान के लिए ताने शुरू हो गए। इसके अलावा लोग नवीन और ईशान को खूब चीयर कर रहे थे। लड़कियां तो ईशान की कार और उसकी ड्राइविंग स्किल्स की दीवानी हो गई थी। अचानक नमिता को लगा कि जैसे वो लाल फरारी वाला इंसान आहान था। उसने गौर से देखने की कोशिश की। उसके अजीब एक्सप्रेशंस देखकर विशाखा ने पूछा, क्या हुआ नमिता? विशाखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लाल फरारी वही ऑडी चला रहा है। नमिता ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। नमिता, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो भला ऐसे कार क्यों चलाएगा जब उसके पास ऑडी है, वो भी बेस्ट मॉडल? और अगर वो ही होता तो इस तरह नवीन उसका मजाक नहीं बना पाता। विशाखा ने कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई है। नमिता ने कहा, उसे छोड़ो, मास्टर ईशान को देखो, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं और उनकी कार भी कितनी सुंदर है। विशाखा ने एक्साइटमेंट में कहा। दोनों फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगे और उस रेस को एंजॉय करने लगे। जैसे ही सबने सोच लिया था कि आज आहान हारने वाला है, आहान ने स्टीयरिंग व्हील दोनों हाथ से पकड़ा। अब तक आहान अपने शरीर की ताकत से गाड़ी चला रहा था। वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, इसलिए उसे अपनी बॉडी से चीजें कंट्रोल करना आनी चाहिए थी। आहान इसकी प्रैक्टिस बहुत समय से कर रहा था। इस वजह से वो कार की स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा था। आहान को अपने स्किल्स पर और खुद पर बहुत भरोसा था। फाइनली उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और अपने स्किल्स दिखाने का सोचा। इस वक्त बहुत सारी कार्स आहान के आगे थी और नवीन उसे ओवरटेक करने नहीं दे रहा था। क्या आहान इस स्टेज पर ये रेस जीत पाएगा? आहान ने स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल में लिया और एक्सेलरेटर को दबाया। एक ही पल में आहान की सस्ती
और पुरानी लाल फरारी तूफान की स्पीड से आगे गई। नवीन की कार आहान की कार से पीछे हो गई थी। बहुत कम लोगों का ध्यान आहान और नवीन पर था। सबकी नजर बस ईशान और उसकी बुगाटी पर थी। नवीन को ये समझने में 1 मिनट लगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। आहान की कार ऐसे अचानक से इतनी आगे कैसे जा सकती थी? अब तक वो उसके पीछे चल रही थी और अब उसके आगे थी। नवीन सोच रहा था, कहीं आहान की कार के ब्रेक फेल तो नहीं हो गए और वो ब्रेक लगा ही नहीं पा रहा। ऐसा नहीं था। आहान ब्रेक लगा सकता था, पर वो लगा नहीं रहा था। नवीन ने उसे बहुत देर तक परेशान किया था, पर अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। आहान के चेहरे पर गाड़ी चलाते हुए मुस्कान थी। वो बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था, पर फिर भी बहुत कंट्रोल में था। आहान को इतनी स्मूथ ड्राइविंग करते देख नवीन के माथे पर पसीना आ गया था। उसने कभी भी किसी को ऐसे ड्राइव करते हुए नहीं देखा था। नवीन को एहसास हो गया था कि ये सिचुएशन अब उसके लिए हाथ से बाहर जाने वाली थी। नवीन की कार चाहे जिस भी स्पीड पर थी, पर जैसे ही कोई मोड़ आता उसे ब्रेक लगाने ही पड़ते थे। पर आहान के साथ ऐसा नहीं था। हर मोड़ पर उसने स्पीड में ही टर्न लिया। आहान का कंट्रोल कमाल का था। आहान सोच रहा था, नॉट बैड, ये फरारी भी कुछ कम नहीं है। भले ही वो कार की तारीफ कर रहा था, पर सच ये था कि उसकी ड्राइविंग जबरदस्त थी। नवीन ने सोचा, अचानक से क्या हो गया? ये फटीचर ऐसे आगे कैसे निकल सकता है? नवीन भी हैरान था और गुस्से में भी था। उसका इतने लोगों के सामने जलील होने का कोई इरादा नहीं था। उसने भी एक्सेलरेटर दबाया और अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, पर आहान से आगे नहीं निकल पाया। ये देखकर आहान से रहा नहीं गया। वो उसका मजाक बनाते हुए हंसने लगा। अब आहान को हराना नामुमकिन था। उसने सोचा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अब मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। ये सोचते हुए आहान ने फिर से एक्सेलरेटर दबाया और इस बार नवीन की कार से बहुत आगे निकल गया। नवीन को आहान की कार दिखना बंद हो गई थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारा। What the hell? नवीन की आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ ही पल में आहान की कार टॉप 10 में थी। अब सबको लगा कि कुछ अलग हुआ है। अचानक से एक लाल फरारी कैसे आ गई थी? सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अरे, इसकी गाड़ी ऐसे आगे कैसे आ गई? मास्टर नवीन की गाड़ी कहाँ है? शायद उनकी कार को कुछ हो गया होगा, इसलिए मास्टर नवीन की गाड़ी को पीछे छोड़ दिया। भीड़ में एक हलचल होने लगी। सबका ध्यान ईशान से हटकर आहान पर आ गया था। कुछ देर पहले तक जिसे नवीन परेशान कर रहा था, उसने उसे इतना पीछे छोड़कर पूरा गेम बदल दिया था। ऐसे हालत में आहान नवीन को आज हराने वाला था। आहान अब बहुत आगे ड्राइव कर रहा था। नवीन को उसकी कार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने कार की स्पीड बढ़ाई और कुछ गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। जब आहान टॉप 10 में पहुंचा तो उनके पसीने छूटने लग गए। उन पर और अच्छे से गाड़ी चलाने का प्रेशर था। उन्हें नवीन से हारना मंजूर था, पर इस पुरानी कार और उसके ड्राइवर से नहीं। इस वक्त जो लोग आहान के खिलाफ थे वो भी उसकी तारीफ कर रहे थे। इसकी ड्राइविंग स्किल्स कितनी कमाल की है। ये गाड़ी मक्खन की तरह स्मूथ चला रहा है। उधर समीर और तानिया को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही वो गाड़ी समीर की थी, पर समीर जानता था कि उसकी कार कैसी है। कुछ ही मिनट में रेस खत्म होने वाली थी। आहान की कार इस वक्त तीसरी पोजीशन पर थी। उसने बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ दिया था। इस वक्त ईशान, जो शुरू से फर्स्ट पोजीशन पर था, हैरान था। आहान लास्ट से थर्ड पोजीशन पर कैसे आया था? उसे डर था कि कहीं वो उससे भी आगे ना निकल जाए। इस वक्त ईशान के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड्स में आहान ने एक कार को और पीछे छोड़ दिया। इससे अब तो सेकंड पोजीशन पर आ गया था वो। इससे ईशान की धड़कनें तेज होने लगी। वो सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये रेस जीतनी ही है। रेस में अब बस 1 किलोमीटर ही बचा था। ईशान किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था। ऑडियंस में भी सबकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। कौन जीतेगा कोई नहीं कह सकता था। तभी ईशान ने अपनी कार का एक्सेलरेटर दबाया और तभी उसकी कार हवा को चीरते हुए फिनिशिंग लाइन की दूसरी तरफ गई। उसके बिल्कुल पीछे ही आहान की कार ने भी फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। दोनों कारों ने लगभग एक ही साथ फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। सारे लोग चिल्लाने लगे,
भीड़ में अलग ही जोश और एक्साइटमेंट था। सबके हिसाब से ईशान ने रेस जीती थी। मास्टर ईशान, आप बेस्ट हो। मास्टर ईशान से हैंडसम और कोई नहीं है। मास्टर ईशान, मास्टर ईशान। सारी लड़कियां बस उसी का नाम जप रही थी। आखिर ईशान ने ये रेस जीती थी। पर ईशान को इस जीत से खुशी नहीं थी। उसके हिसाब से वो आहान से हार गया था। आहान लास्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ गया था, पर वो भी एक एवरेज कार के साथ। इसका मतलब साफ था कि आहान की ड्राइविंग स्किल्स वहां मौजूद लोगों से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। ईशान से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आहान नबीन से जीत गया था। नबीन ही था जिसने उससे शर्त लगाई थी। अब वो हार गया था और उसके साथ उन सब गालों पर भी थप्पड़ लगने लगे जिन्होंने आहान का मजाक बनाया था। क्या आप मास्टर नवीन अपनी शर्त पूरी करेंगे? किसी ने कहा। पता नहीं, पर मास्टर नवीन इतनी बुरी तरह हारेंगे ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। किसी दूसरे ने जवाब दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लड़का कौन है जो इस कार से रेस में सेकंड आया है। किसी ने कहा। 1 मिनट में सारी कारों ने फिनिशिंग लाइन पार कर ली थी। आहान जब कार से उतरा तब समीर ने उसे गले लगा लिया। वाह आहान, आहान, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी ड्राइविंग करोगे। समीर बहुत खुश था। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे जीतने के चांसेस 100% है। तुमने विश्वास नहीं किया था ना? आहान ने समीर की टांग खींचते हुए कहा। सच कहूं, उस वक्त मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। उल्टा तुम पर तरस आ रहा था। समीर ने शर्मिंदा होते हुए अपनी गलती मानी। समीर जानता था कि आहान नहीं जीतेगा और वो प्रार्थना कर रहा था कि आहान बहुत बुरी तरीके से हारे। पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। तानिया उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आहान ये रेस जीत पाएगा। वो बहुत से लड़कों से मिली थी, पर उसने आहान जैसा लड़का नहीं देखा था। तानिया बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तानिया ने भी कन्फेस कर लिया। मिस्टर आहान, आप बहुत घमंडी है, पर ऐसा नहीं है। आपने जो कहा वो करके दिखाया। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। ऐसो कि मिस तानिया, पहली मुलाकात में सब मुझे गलत ही समझते हैं। आहान ने कहा। ये सब छोड़ो, चलो आहान नवीन के पास चलते हैं, उसकी हारी हुई शक्ल देखकर आते हैं। समीर ने कहा। समीर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आहान ने नवीन को हराया था। नवीन हर बात में उन्हें परेशान करता था और उन्हें बर्बाद करने की धमकी देता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि समीर के सामने नवीन हारा था। ये मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ नवीन अपनी गाड़ी से मुंह लटका कर उतरा। उसके पास अब तक जितनी भी चीयर लीडर्स थी सब उससे दूर हो गई थी। नवीन! समीर दूर से चिल्लाते हुए आया। नवीन, कैसा लगा हार कर? समीर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तुम नहीं जीते हो, इसलिए इस जीत से तुम्हारा क्या लेना देना है? नवीन ने चिढ़ते हुए कहा। मेरा लेना देना कैसे नहीं है? आहान मेरा दोस्त है और उसने जो गाड़ी चलाई थी वो भी तो मेरी थी, इसलिए ये जीत मेरी भी हुई। समीर ने कहा। दागा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, नवीन ने गुस्से में कहा। ये सब जाने दो, रेस से पहले तुमने क्या शर्त लगाई थी वो तो याद है ना तुम्हें? समीर ने हंसते हुए पूछा। समीर को ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नवीन ने कहा। फिर उसने आहान की तरफ घूरते हुए कहा। क्या चाहते हो तुम? नवीन इतने लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। अगर वो इतने लोगों के सामने कुत्ते की तरह भौंका तो उसकी सारी इज्जत पानी में मिल जाएगी। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वो आहान से डरकर उससे बच पाए तो अच्छा होगा। हम क्या चाहते हैं? आहान ने कहा। हम चाहते हैं कि तुम शर्त के हिसाब से ट्रैक पर कुत्ते की तरह घूमो और भौंको भी। तुम जानते हो ना कि हम फिर मिल सकते हैं। इस बार तो तुम जीत गए, हो सकता है अगली बार ना जीतो। नवीन ने आहान को चेतावनी देने की कोशिश की। फिर से का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आज का पता है। आज तुमने मुझे जलील करने की कोशिश की थी, इसलिए उसका बदला तो मैं लूंगा ही। आहान ने कहा। तुम सच में चाहते हो मैं ऐसा करूं? हाँ, पोजीशन लो और शुरू हो जाओ। आखिर शर्त तुम्हारी थी, आहान ने याद दिलाते हुए कहा। नवीन! तभी एक अलग आवाज आई।
ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ईशान की थी। ईशान पीछे से चलते हुए आ रहा था। यंग मास्टर ईशान, नवीन ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। यंग मास्टर ईशान। समीर और तानिया ने भी यही किया। बस अहान वहीं खड़ा रहा। वो ईशान को नहीं जानता था, इसलिए उसने ईशान को ग्रीट करना जरूरी नहीं समझा। उधर नमिता ये सब देख रही थी। उसे विश्वास हो गया था कि वो अहान रायजादा ही था। उसे देखकर वो बहुत घबरा गई थी। वहां कोई उसे नहीं जानता था, पर नमिता उसे जानती थी। नमिता जानती थी कि अहान कितना खतरनाक है और वो क्या कर सकता है। हालांकि इस बार उसे अहान से कोई खतरा नहीं था, पर फिर भी वो जानना चाहती थी कि अहान क्या करने वाला है। हालांकि नमिता अहान के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, पर वो इतना जरूर जानती थी कि अहान और ईशान सेम लेवल पर ही हैं। गॉड नोज़ अब क्या होगा, नमिता ने अपने मन में कहा। तो तुम अहान हो? ईशान ने अहान की तरफ घूरते हुए कहा। अहान इस बात पर मुस्कुरा दिया। अहान जानता था कि ईशान उसके बारे में आराम से पता लगा लेगा। यहाँ पर तुम्हारा नाम कभी सुना नहीं और ना ही शिमला में इतना नाम सुना है, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम हम जैसे एलीट परिवारों से पंगा लो, ईशान ने कहा। अहान ने अभी कुछ नहीं बोला था, तब ईशान ने फिर से बोला। मेरे सवालों का जवाब देना तुम जरूरी नहीं समझते क्या? आखिर तुम हो कौन? समीर, तुम ही कुछ कह दो भाई, ईशान ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। यंग मास्टर ईशान, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या कह रहे हैं, समीर ने घबराते हुए कहा। हालांकि वो ईशान का मतलब समझ गया था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये एक्सेप्ट करे। ईशान अहान को नहीं जानता था, इसलिए उससे पंगा नहीं ले रहा था, पर वो समीर को जानता था। वो जानता था कि वो समीर को नीचा दिखा सकता था। तुम्हें मेरी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ईशान ने कहा। ईशान को लगा था कि उसके डर से वो अहान के खिलाफ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। समीर के दिल में अहान के लिए खास जगह थी। अहान और समीर इस रेस में, इस शर्त में साथ थे। यंग मास्टर ईशान, अब ये फैसला अब अहान का होगा, समीर ने कहा। समीर की ये बात सुनकर ईशान को बहुत अजीब लगा। समीर के मन में उससे ज्यादा इज्जत अहान के लिए थी। समीर किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि अहान को जलील होना पड़े। तुम इस बारे में श्योर हो? ईशान ने पूछा। अब हाँ, समीर ने बिना हिचकिचाते हुए जवाब दिया। इस बात पर तानिया को बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि समीर ने कल आए लड़के के लिए ईशान रेड्डी को गुस्सा दिला दिया था। अब सचदेव परिवार कंगाल होने से नहीं बच सकता था। क्या तानिया का डर सही साबित होगा या अहान उन्हें बचा लेगा? जानने के तो हे गाइस, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और आगे जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है सच में वो तो कतई नेक्स्ट लेवल जाने वाला है गाइस। आपने सोचा नहीं होगा कि आगे हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। सच में गाइस, नेक्स्ट एपिसोड तबाही मचाने वाला है, क्योंकि गाइस क्या होगा आगे जब ये सब चीज़ें होंगी, उसके बाद जो भी होगा वही देखने लायक होगा। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड स्टोरी से रिलेटेड यार कुछ कमेंट कर देना। आगे क्या होगा, जो भी होगा बहुत ही खतरनाक होगा और देखने वाला सीन होगा कि आगे क्या होता है। सच में मजा आने वाला है गाइस। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। एंड आगे के एपिसोड्स देखना है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आगे जो एपिसोड्स आएंगे सच में कतई आपका दिल जीत कर ले जाएंगे और मजा आएगा आपको भी देख कर कि आगे क्या होगा स्टोरी में। आगे जो भी होगा देखने लायक होगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो भी होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्द आने वाला है। ओके एंड बाय बाय।